नमस्कार, मैं हर्षिता स्वागत करती हूँ आप सभी का द करंट अफेयर्स शो में और हम देखेंगे 26 नवंबर 2016 की मुख्य खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए पाठकों के पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11% मतों के साथ आज की तिथि तक सबसे आगे चल रहे हैं। इसके खिताब की घोषणा 7 दिसंबर को की। और अब हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में। एनवीएस एवं एसोसिएट्स मैनेजिंग पार्टनर एनवी श्रीनिवासन को 2016 से 17 की अवधि के लिए मुंबई में आयोजित बैठक के दौरान चैम्बर की समिति द्वारा व्यापारिक निकाय इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री नरेंद्र कुमार सिन्हा ने 25 नवंबर को वृंदावन में आने वाले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वर्ष भर चलने वाली 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर गैर प्रचलन के 500 रुपए का स्मारक सिक्का और 10 रुपए के प्रचलन का सिक्का जारी किया। भारत सरकार ने वृंदावन अनुसंधान संस्थान और स्कॉन के साथ मिलकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन और शिक्षाओं पर विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन करके 1 वर्ष से इस वर्षगांठ को मना रहा है। भारतीय रेलवे ने त्रिनेत्र यानी कि डीजल चालकों के लिए इंफ्रारेड उन्नत ऑप्टिकल क्षेत्र इमेजिंग और रडार की सहायता प्रणाली को शुरू करने की सभी तैयारियां कर ली हैं। त्रिनेत्र प्रणाली एक उच्च विभेदन क्षमता के ऑप्टिकल वीडियो कैमरा, उच्च संवेदनशीलता के इंफ्रारेड वीडियो कैमरा और रडार आधारित क्षेत्र मानचित्र प्रणाली से बना हुआ है। और अब हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की। मशहूर भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि को जोड़ने को तैयार हैं, जब वे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 20 दिसंबर को लेजेंड पुरस्कार ग्रहण करेंगी। ओलंपियन एवं 5 बार की विश्व चैंपियन वर्तमान में राज्यसभा से सांसद हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अप्रैल 2016 में मैरी कॉम को भारतीय संसद के उच्च सदन के सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। मैरी कॉम कई बार की एशियाई चैंपियन है और 2016 में AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दौरान AIB के ब्रांड एम्बेसडर नामित की गई थी। भारतीय अभिनेता मनोज बाजपेयी ने 10वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पछाड़कर एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इस श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स, जिसे फिल्मों के लिए इस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है, इसकी घोषणा पिछली रात को ब्रिस्बेन में एक भव्य समारोह में की गई। केरल स्थित साउथ इंडियन बैंक ने एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड की शुरुआत की है, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि NFC प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ग्राहक इस कार्ड को संपर्क चिप कार्ड के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। यदि ग्राहक इसे संपर्क रहित POS टर्मिनल पर उपयोग करेगा तो ग्राहक को केवल इस कार्ड को लहराना होगा और भुगतान एक तीव्र और सुरक्षित ढंग से वायरलेस तरीके से पूर्ण हो जाएगा। और अंत में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण निधन। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भिखारी चरण मोहंती का भुवनेश्वर, ओडिशा में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। मोहांती मदाचना गांधी के एक नज़दीकी सहयोगी थे और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 2 बार जेल गए थे। प्रसिद्ध पत्रकार एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व प्रधान संपादक दिलीप पडगांवकर का 25 नवंबर 2016 को दिल का दौरा पड़ने और बहुअंग विफलता के बाद निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। उन्हें 18 नवंबर 2016 को एक निजी क्लिनिक में गंभीर हालत में लाया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर और डायलिसिस पर रखा गया था। हालांकि वहां डॉक्टरों की एक टीम थी जिन्होंने उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं दिखा। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की मुख्य खबरें। अब हम शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2016 से 17 की अवधि के लिए किसे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका उत्तर है NV श्रीनिवासन। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं सुरेश प्रभु। और अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। भारतीय मुक्केबाज जो 20 दिसंबर 2016 को लेजेंड पुरस्कार प्राप्त करेंगी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मैरी कॉम। और अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 10वें एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है मनोज बाजपेयी ने। और अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। उस बैंक का नाम क्या है जिसने संपर्क रहित डेबिट कार्ड का शुभारंभ किया है, जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि NFC प्रौद्योगिकी पर आधारित है? तो उस बैंक का नाम है साउथ इंडियन बैंक। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भिखारी चरण मोहंती। और अब देखते हैं हमारा आखिरी सवाल। टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व प्रधान संपादक का नाम क्या है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम है दिलीप पडगांवकर। तो स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए इतना ही। आइए अब एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। You can watch all our videos and more on your smartphone. All you need to do is download the Adda 247 app from Google Play Store. This app is the #1 trending educational app in India and is also our official app for bankersadda.com and sscadda.com. You can visit our website bankersadda.com, hit the subscribe button on our YouTube channel and like our Facebook page for the latest updates. We look forward to your views and comments.